हम देखते हैं कि ग्लोई अपने मुंह में से रेप्ड की हुई कुछ मेडिसिन बाहर निकालती है और वो जानबूझकर डायन के मुंह में डालने लगती है। ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि ग्लोई डायन से अब बदला लेना चाहती है। ये वही टेबलेट होती है जो जिंदगी भर डायन ग्लोई को पैरालाइज करने के लिए देती रही थी। मूवी की शुरुआत में हमें डायन सरमन नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई हुई थी। उसकी बेटी टाइम से पहले पैदा हो गई थी, जिस कारण से उसे वेंटिलेटर पर रखकर सांस दिया जा रहा था। तभी डायन वहां पर आती है और उसे देखकर रोने लगती है। इसके बाद हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है। उसकी बेटी काफी ज्यादा वीक थी और वो व्हील चेयर का सहारा लेकर चलती थी। उसकी बेटी 17 साल की हो गई है और वो काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर अभी भी काफी सारी डिसेबिलिटीज है और उसे काफी सारी बीमारियां हैं और साथ ही उसकी बॉडी के कई सारे हिस्से काम नहीं करते। उसे अस्थमा, हार्ट डिसीज और डायबिटीज जैसी कई सारी बीमारियां साथ में हैं। उसे अपनी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए डेली रूटीन पर कई सारी मेडिसिन लेना पड़ता है। इन सारी बीमारियों के बावजूद भी वो काफ़ी खुश रहती थी और अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अपनी पढ़ाई अच्छे कॉलेज से करने के लिए कॉलेज में एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन उसे कोई भी कॉलेज से रिप्लाई नहीं आता, जिस कारण से क्लोई यानी कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना यानी कि उसकी मॉम ग्लोसरी की शॉपिंग करके अभी अभी आई हुई थी। वो आकर अपना बैग वहां पर रखती है और मोबाइल चलाने में बिजी हो जाती है। तभी क्लोई उसके बैग के पास जाती है और उसमें चेक करने लगती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए क्या लाया है। जब वो डायना के लाए हुए बैग को चेक कर रही होती है तब उसे डायना के नाम पर कुछ मेडिसिन दिखाई देती है। उस मेडिसिन को देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम कोई भी मेडिसिन नहीं लिया करती थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी मॉम उसे टेबलेट देने के लिए आती है। तब ग्लोई नोटिस करती है कि ये वही टेबलेट है जो डायना के नाम पर आई हुई थी। तब ग्लोई उससे पूछती है कि ये मेडिसिन तो आपके नाम पर आई थी। तब उसकी मॉम उसे बोलती है कि नहीं, शायद ये फार्मासिस्ट की गलती होगी। इतना बोल के वो उसे शांत करा देती है और ग्लोई उस मेडिसिन को खा लेती है। जैसे ही सुबह होती है ग्लोई वहां से उठती है और उस मेडिसिन को चेक करने लगती है। जब ग्लोई उस मेडिसिन को चेक करती है तो उस पर फार्मूला ट्राईऑक्सिन नाम से लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही ग्लोई उस मेडिसिन के रेपर को हटाती है तो उसके नीचे कोई दूसरा रेपर लगा हुआ था। ये सब देखकर ग्लोई को उसकी मॉम पर शक होने लगता है, इसलिए ग्लोई अपनी मॉम के कंप्यूटर में जाकर ट्राईऑक्सिन नाम से सर्च करने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके मॉम के कंप्यूटर का नेट नहीं चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना ने ही उस कंप्यूटर का नेट जानबूझकर बंद किया था और दूर खड़ी डायना ये सब देख रही थी कि उसकी बेटी कंप्यूटर में क्या सर्च करना चाह रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मॉम गार्डनिंग कर रही होती है तब ग्लोई मौका देखकर उसकी मॉम से रैंडम कॉल करती है। दूसरी तरफ कोई अनजान इंसान कॉल उठाता है और ग्लोई उससे पूछने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करें, मुझे एक मेडिसिन का फॉर्मूला सर्च करके बता दीजिए कि ये मेडिसिन किस काम में आती है। ग्लोई उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, इसलिए दूसरी तरफ कॉल पर इंसान उसकी बात मान लेता है और उसे सर्च करके बता देता है कि ये मेडिसिन कौन से काम में आने वाली है। वो उसे बताता है कि ट्राईऑक्सिन नाम की टेबलेट ज्यादातर हार्ट पेशेंट को दी जाती है। ये रेड कलर के कैप्सूल होते हैं, लेकिन ग्लोई ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ग्लोई को जो टेबलेट दी जा रही थी वो कोई और ही कलर की थी। ये सब देखकर ग्लोई को जरूर शक हो जाता है कि उसकी मॉम कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है। उसे अब किसी तरह उस मेडिसिन का फॉर्मूला पता लगाना था जो वो हमेशा से लेती आ रही थी। अब रात में वो डिनर करने लगते हैं, तब ग्लोई उससे पूछती है कि हमें काफी टाइम हो गए हैं, हम बाहर नहीं गए हैं, क्या हम कल मूवी देखने चले? जिस पर डायन उसे हाँ बोल देती है और वो उसे थिएटर लेकर चली भी जाती है। जब वो दोनों बैठकर थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं तब ग्लोई उससे पूछती है कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। दरअसल ग्लोई को वॉशरूम नहीं बल्कि वॉशरूम के बहाने किसी फार्मासिस्ट की शॉप में जाना था। वो जल्दी से किसी फार्मासिस्ट की शॉप में जाती है और उसे उस मेडिसिन को दिखाकर बोलती है कि ये मेडिसिन किस काम में आती है, प्लीज मुझे जल्दी बताओ। तब वो फार्मासिस्ट उसे बोलती है कि मैं इस मेडिसिन के बारे में तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि ये मेडिसिन तुम्हारे मॉम के नाम पर ली जाती है। ये सब सुनकर ग्लोई के मन में एक आइडिया आता है और वो फार्मासिस्ट को बोलती है कि मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं। इस गेम में मुझे इस मेडिसिन के फॉर्मूले के बारे में पता लगाना है। वो जल्दी से अपने कंप्यूटर में सर्च करती है और उस मेडिसिन के बारे में उसे बताने लगती है।
वो बताती है कि दरअसल ये मेडिसिन किसी डॉग को दी जाती है और अगर कोई इंसान इसे ले ले तो वो जल्द ही पैरालाइज हो जाता है। ये सब सुनकर क्लोई बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसके घर पर कोई भी डॉग मौजूद नहीं था और वो ये मेडिसिन लगातार बचपन से लेते आ रही थी। तभी अचानक से उसे अस्थमा अटैक आने लगता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लेकिन मौके पर पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाती है और उसे बेहोश करके अपने घर पर ले जा लेती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के कमरे में लॉक होती है। अब ग्लोई किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो उस कमरे की विंडो से दूसरे कमरे में जाकर इस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकती थी। वो एक आयरन रॉड लेती है जो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और साथ ही अपने मुंह में कुछ ठंडा पानी भर लेती है और अपनी खिड़की से जंप कर किसी तरह दूसरी विंडो तक चली जाती है। वो उस गर्म आयरन रॉड को उस खिड़की से लगाकर उसे बहुत ज्यादा गर्म कर देती है और उस पर अपने मुंह में भरा हुआ ठंडा पानी फेंक देती है, जिस कारण से उस खिड़की का कांच टूट जाता है। वो जल्दी से दूसरे कमरे से अपने रूम में जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी उसे अचानक से अस्थमा अटैक आ जाता है। तभी वो अपने पास रखे इनहेलर को ले लेती है, जिससे उसे काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। अब वो किसी तरह स्टेयर तक पहुंच जाती है और उसे स्टेयर से नीचे आना था। वो व्हीलचेयर से नीचे आने की कोशिश करती है लेकिन उसकी व्हीलचेयर नीचे नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर भी उसे किसी तरह नीचे जाना था, इसलिए वो सबसे पहले व्हीलचेयर को नीचे फेंकती है और उसके बाद खुद भी गंडलते हुए नीचे चली जाती है। इन सब में उसे काफी ज्यादा चोट आई थी, लेकिन वो किसी तरह व्हीलचेयर पर बैठती है और घर से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है वो देखती है कि आसपास कोई भी घर नहीं है। उसे चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। तभी टियानो को सामने से किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। ग्लोई को लगता है कि वो डायन की गाड़ी होंगी, इसलिए वो अपनी व्हीलचेयर को पीछे लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखती है कि ये गाड़ी डायन की नहीं बल्कि एक ट्रक है, इसलिए वो जल्दी से वापस से रोड पर आती है और ट्रक के सामने आकर ट्रक को रोक लेती है। ग्लोई ट्रक वाले को बताती है कि कैसे उसकी मॉम उसे बचपन से डॉग को देने वाली गोली दे रही है और उसे जानबूझकर पैरालाइज्ड रख रही है। साथ ही वो उस आदमी को जल्दी से पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उसे बोलती है। वो आदमी ग्लोई को अपने ट्रक में बैठा ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक से डायन आ जाती है। डायन उसे बोलती है कि तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो। तब वो ट्रक ड्राइवर उसे बोलता है कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो और जानबूझकर उसे पैरालाइज्ड रख रही हो। ये सब सुनकर डायन को बहुत बुरा लगता है। डायन उस ट्रक वाले को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रक वाला किसी भी हालत में नहीं मानने वाला था, इसलिए डायन को मजबूरन गलत रास्ते पे उतरना पड़ता है। वो जल्दी से ग्लोई को बेहोश करने वाला इंजेक्शन निकालती है और उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो ग्लोई को लेकर वापस से उस घर में चली जाती है। डायन ने अब हद पार कर दी थी। डायन ने ग्लोई को ले जाकर बेसमेंट में जंजीरों से बांध दिया था और अब वो ऐसी मेडिसिन बनाने वाली थी जिससे ग्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिया जाए। ग्लोई किसी तरह यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो बेसमेंट में ही कुछ चीजें ढूंढने लगती है जिसकी मदद से यहाँ से बाहर निकला जा सके। तभी ग्लोई को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं और जब उन डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि कॉलेज से कई सारे रिप्लाई मुझे आए थे, लेकिन मेरी मॉम ने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सब देखकर ग्लोई बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि ये उसका बहुत बड़ा सपना था जो कि उसकी मॉम ने तोड़ दिया था। ग्लोई को वहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं। जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि 17 साल पहले हॉस्पिटल में एक प्री मैच्योर बेबी पैदा हुई थी और वो बेबी टाइम से पहले पैदा होने के कारण कुछ ही घंटों में मारी गई थी। यहाँ पर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी रखा हुआ था। अगर उसकी बेटी मारी गई थी तो फिर आखिर ग्लोई कौन थी? ग्लोई को इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में एक कपल की फोटो दिखाई देती है जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है। दरअसल जिस दिन डायन की बेटी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी उसी दिन इन कपल की भी बेटी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, लेकिन उस दिन उस कपल की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। ग्लोई ये सब देखकर जान जाती है कि डायना उसकी असली मॉम नहीं बल्कि ये लोग हैं। ये सब देखकर ग्लोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब ग्लोई किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन आखिर वो कैसे निकले, सारे रास्ते बंद हैं। उसी टाइम पर डायन वहाँ पर आ जाती है और ग्लोई उससे बोलती है कि तुम दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ, तुम मेरी असली मॉम नहीं हो, तुमने मुझे किडनैप किया है। डायन ये सब बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसे बोलती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी असली बेटी हो, और साथ ही डायन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें आज के बाद कोई भी मेडिसिन नहीं दूंगी, बस तुम मेरे पास हमेशा के लिए रहो। लेकिन ग्लोई बार बार डायन को बुरा बोल रही होती है, इसलिए डायन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो एक बड़ा सा इंजेक्शन लेती है और उसमें खुद की बनाई हुई मेडिसिन को भरने लगती है।
ग्लोई अपने आप को बचाने के लिए एक रूम के अंदर बंद हो जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद उसे डोर तो लॉक नहीं हो पाता, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए एक जहरीली मेडिसिन पी जाती है। ये सब देखकर डायन जल्दी से उसके पास आती है और उसकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ग्लोई उस मेडिसिन को पीने के बाद बेहोश हो गई और डायन को लगा कि वो अब मर चुकी है, जिस कारण से डायन अपना हाल रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा कर लेती है। डायन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सच में ग्लोई को अपनी बेटी मानती थी। वो क्लोई से हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो क्लोई को पैरालाइज होने वाली मेडिसिन हमेशा इसीलिए दिया करती थी क्योंकि डायन को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर इसे सच्चाई का पता चल गया तो ये मुझे छोड़कर चली जाएंगी। जब ग्लोई को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसके आसपास कई सारे डॉक्टरों की टीम होती है और वो सभी डॉक्टर मिलकर उसके स्टमक को साफ कर रहे होते हैं। जब ग्लोई विंडो से बाहर देखती है तो उसे डायन दिखाई देती है, यानी कि डायन ही उसे हॉस्पिटल लाई है। वो डायन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और पास में खड़ी नर्स को बुलाने लगती है। वो नर्स से इशारे से एक पेन और पेपर मांगती है जिस पर वो लिख कर उसे कुछ बताना चाहती थी। तभी डायन भी वहाँ पर आ जाती है और उसे विंडो से कुछ लिखते हुए देख लेती है। डायन जानती थी कि ग्लोई उसी के बारे में लिखकर उस नर्स को बताने वाली है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर उस हॉस्पिटल के अलार्म को बजा देती है। जैसे ही वहाँ पर अलार्म बजता है हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर डायन अपनी बेटी को वहाँ से ले जा लेती है। जब माहौल शांत होता है तो वो नर्स वापस से ग्लोई के रूम में आती है और देखती है कि वहाँ पर ग्लोई है ही नहीं। जब वो पेपर उठाकर देखती है तो ग्लोई ने उसके ऊपर मॉम लिखा हुआ था। उस हॉस्पिटल की नर्स समझ जाती है कि उसकी मॉम ने ही कुछ न कुछ गड़बड़ की है। वो नर्स जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। उसकी मॉम ग्लोई को लेकर वहां से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी वाले टाइम पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड को गन दिखाकर बोलती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को घर पर ले जाना चाहती हूँ, मुझे मेरी बेटी को घर पर ले जाने दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। डायन अपनी गन नीचे नहीं करती, जिस कारण से मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड को उसके ऊपर हमला करना पड़ता है। वो सिक्योरिटी गार्ड डायन के शोल्डर पर हमला करते हैं, जिस कारण से उसका एक शोल्डर जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा ग्लोई को रेस्क्यू कर लिया जाता है और डायन को जेल में भेज दिया जाता है क्योंकि उसने हॉस्पिटल से कई साल पहले बच्चा चोरी किया था और साथ ही उस बच्चे को लगातार पैरालाइज करने के लिए मेडिसिन खिलाई गई थी। काफी टाइम बीतने के बाद ग्लोई डायन से मिलने के लिए जेल के अंदर आती है। ग्लोई अभी भी व्हील चेयर का सहारा लेती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ कदम वो खड़ी होकर चल पाती है। इसी तरह वो व्हील चेयर से उड़कर कुछ कदम आगे बढ़कर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। डायन से मिलकर वो उसे बताती है कि मैं जल्द ही अपने पैरों पर चल पाऊंगी। आपने जो मेडिसिन दी है मैंने उसे खाना बंद कर दिया है, जिस कारण से मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्लोई टाइम टू टाइम डायन से मिलने के लिए आती रहती थी। साथ ही वो डायन को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके बहुत अच्छी जॉब भी ले ली है, साथ ही मेरी शादी हो गई है और मैंने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। ग्लोई उसे ये सब बातें बता रही होती है और डायन इन सब बातों को ध्यान से सुन रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोई अपने मुंह में से रेप्ड की हुई कुछ मेडिसिन बाहर निकालती है और वो जानबूझकर डायन के मुंह में डालने लगती है। ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि ग्लोई डायन से अब बदला लेना चाहती है। ये वही टेबलेट होती है जो जिंदगी भर डायन ग्लोई को पैरालाइज करने के लिए देती रही थी और अब ये मेडिसिन ग्लोई लगातार डायन को देती जा रही थी और ग्लोई नहीं चाहती थी कि डायन कभी भी इस जेल से बाहर आए। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।